अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। हम बनाएंगे आज चॉकलेट ब्राउनी। तो चलिए शुरू करते हैं। उसके लिए चाहिए मुझे मक्खन। मक्खन है 1 कप। उसके बाद है मैदा। मैदा भी 1 कप है। वनीला एसेंस हम लेंगे। कोको पाउडर है 3/4 कप। चीनी है मेरे पास 2 कप। 3 अंडे हम लेंगे और साथ में हम चॉकलेट चिप। चॉकलेट चिप आपको पसंद है तो आप ले, वरना आप रहने दीजिए। अच्छा, हम बाउल लेंगे और उसमें सबसे पहले हम अपना मेल्टेड जो है वो बटर डाल देंगे। ठीक है। मक्खन बहुत ज्यादा गर्म भी नहीं होना चाहिए और ठंडा नहीं होना चाहिए। फिर उसमें डाल देंगे हम अपना कोको पाउडर। कोको पाउडर डाल के हम उसको करेंगे मिक्स। तो मैं इसको बीटर के साथ मिक्स कर लूंगी। अगर आपके पास ये बीटर नहीं है तो आप उसको हाथ के साथ भी मिक्स कर सकते हैं, लेकिन जितना ज्यादा ये मिक्स होगा उतनी ही ज्यादा अच्छी आपकी ब्राउनीज बनेगी। तो इसको मिक्स करने के बाद मैं डाल दूंगी इसमें चीनी। चीनी को मैंने बारीक पीस लिया था, इसलिए आपको ये पाउडर लग रहा है। आप इसको अच्छे से पीस लीजिए ताकि ब्राउनीज जो है वो अच्छे से बेक हो जाए। थोड़ी थोड़ी करके मैं इसमें चीनी डालूंगी और फिर इसको मिक्स करती जाऊंगी। मैंने मिक्स किया, अब मैं इसमें बाकी की चीनी भी डाल दूंगी। चीनी भी आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। अगर आपको ज्यादा मीठा नहीं चाहिए तो आप 1.5 कप कर लें। जैसे चीनी हमारी अच्छे से मिक्स हो गई है, मैं डाल दूंगी अब इसमें वनीला एसेंस। वनीला एसेंस मैंने डाला था 2 टेबल स्पून। टी स्पून नहीं, टेबल स्पून। मेरे पास इस बॉटल में खत्म हो गया था, इसलिए मैंने दूसरी बॉटल से लेके थोड़ा सा इसमें और ऐड कर लिया था। आपको बहुत ज्यादा रिच फ्लेवर नहीं पसंद तो आप 1 टेबल स्पून भी डाल सकते हैं। ये टोटली आपकी चॉइस पे, आपको कितना डालना है। ये कोई सच ऐसी बात नहीं है कि आपको अगर रेसिपी में इतना लिखा हुआ है तो आपको इतना ही डालना है। ये सिर्फ एक फ्लेवर के लिए है। अच्छा, अब जाएंगे इसमें अंडे। 3 अंडे डाल दिए मैंने। अंडे भी आपने रूम टेम्परेचर लेने हैं। आपने फ्रिज से निकाल के अंडे इस्तेमाल नहीं करने। जैसे अच्छे से इसको हम मिक्स करेंगे। जितना ज्यादा ये अच्छे से मिक्स होगा उतनी ही आपकी ब्राउनीज जो है वो शाइनिंग वाली बेक होंगी। फिर मैं इसमें डाल दूंगी मैदा। आप चाहे तो थोड़ा थोड़ा करके इसमें ऐड कर सकते हैं और इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया और फिर मैं इसमें डालूंगी चॉकलेट चिप। थोड़ी इसमें मैं अभी डालूंगी और थोड़ी मैंने बचा के रख ली है। वो जिस वक्त मैं बेकिंग ट्रे में डालूंगी अपना बैटर तो उसके ऊपर डालूंगी मैं। वो भी ऑप्शनल है, आप डालना चाहते हैं तो डालें, वरना इसके अंदर ही मिक्स कर लीजिए आप। अच्छा, मैंने एक ट्रे ले लिया था और उस पर बटर पेपर लेके मैंने उसको काट लिया था, उसका साइज लेके। फिर थोड़ा सा मैंने ऑयल लगाया ताकि बटर पेपर अच्छे से स्टिक हो जाए। आप चाहें तो इसको ओवन की बजाय अपने चूल्हे पे भी बना सकते हैं। किसी भी पैन में, कुकर में या देगचे में, किसी में भी ये इजीली बेक हो जाएंगी। बस टाइम का आपने ध्यान रखना है। टाइम मैं आपको यहाँ पे ओवन का भी नहीं बताऊंगी क्योंकि हर एक का ओवन डिफरेंट होता है। किसी का जल्दी बेक करता है, किसी का लेट बेक करता है। तो आप अपने ओवन के हिसाब से इसको चेक कर लीजिएगा साथ साथ। हाँ, लेकिन अगर आप इसको चूल्हे पे भी बना रहे हैं तो भी आप इसके नीचे बटर पेपर लगाएंगे तो वो इजीली रिमूव हो जाएगा। अच्छा जी, मैंने इसके ऊपर डाल दी है चॉकलेट चिप। चॉकलेट चिप की जगह अगर आप कोई नट्स लगाना चाहते हैं तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। वो टोटली आपकी चॉइस है, जो भी आपको पसंद है। मैंने इसको तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए बेक कर लिया था और फिर इसको ठंडा होने दिया था। ठंडा होने के बाद मैं इसके ऊपर से ये रिमूव करूंगी। एकदम जब आप गर्म लेंगे तो ये आपसे हैंडल नहीं होगा। अच्छा, हर एक की ओवन की टाइमिंग डिफरेंट होती है। किसी ओवन में 30 to 40 मिनट भी लग सकते हैं, 20 मिनट लग सकते हैं, 15 मिनट लग सकते हैं। तो आप अपने ओवन के हिसाब से इसको चेक कीजिएगा। चलें जी, अब हम इसको प्लेट में डालेंगे और आप इसको जैसे मर्जी इंजॉय करें। वनीला आइसक्रीम के साथ इसको खाएं या गरम खाएं, कुछ भी आप अपनी मर्जी की इस पे टॉपिंग डाल सकते हैं। फिलहाल मेरे पास था चॉकलेट सिरप तो मैंने इसके ऊपर डाल दिया था चॉकलेट सिरप। आप एक दफा इसको जरूर बनाइएगा, आपके बच्चों को, बड़ों को, सबको बहुत पसंद आएगा। उम्मीद है आपको भी पसंद आया होगा
और अब मिलेंगे हम अपनी अगली डिश में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।